तो कई इस तरह के बाबा ने आज राज खोले हैं। 2-7 मीठे बच्चे माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है, तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। प्रीतम आया है, प्रीतमाओं को साथ ले चलने, घर ले चलने। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे सुख व शांति मांगते नहीं हो? क्योंकि हम ये राज जानते हैं, इसलिए हम भगवान को कहते भगवान शांति दो। ये कब भी कहते तो क्योंकि एक राज जानते, इसलिए ये कभी नहीं कहेंगे भगवान शांति दो। क्या राज जानते हैं? हाँ, ये भी ठीक है। संगम युग का अंत हो रहा, अंत आने वाला है। और क्यों राज नहीं मानते? ये सब राइट है, एकदम एक्यूरेट है। बाबा कह रहे कि अब नाटक पूरा होना है, वैसी शांति में जाएंगे और सुख में आएंगे। तो और दूसरा है अपना शांत स्वरूप स्थिति में, क्योंकि शांति बाहर की नहीं है ना। अशांति जहां क्रिएट होती है वही शांति है। तो अशांति भी किसने क्रिएट की? खुद ने। तो शांति भी कौन क्रिएट करेगा? खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। आपका घर दरवाजा बंद हो लॉक के अंदर से, अब कोई कितना भी बाहर से खोलना चाहे, क्या हो जाएगा? भाई तुमने लॉक किया, तुम पहले लॉक तो खोलो। फिर कोई धक्का भी देगा, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन लॉक ही नहीं खुला हुआ। तो हमारे संकल्प इस तरह अशांति के चल रहे। तो तुम ड्रामा के राज को जानते, तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को चाहिए। मुझे मेरे मन को शांति चाहिए, यही कहा जाता है ना, मन अशांत है। गीत है प्रीतम आन मिलो। अब कई जगह बाबा ने आज इस गीत को बार बार गाया है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक है, राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहाँ है? प्रीतम आन मिलो जियरा बुलावे, ऐसा है ना वो। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहाँ है, परंतु जियरा बुलावे, जियरा किसको कहते हैं? जी कहता है, दिल कहता है। अब वो दिल भी नहीं, वो तो कहते हैं ना, शरीर को ही मानते हैं ना, सब कुछ शरीर में ही दिल है, वो है। तो शरीर, जियरा शरीर तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहाँ जाता है ना, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसा कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है।
मनुष्य समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं। बहुत मूंझे हुए हैं। आत्मा कितने बड़े बड़े कंसेप्ट है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा इस परमात्मा। अब ये किसकी मत है? मनुष्य की मत। आत्मा ही परमात्मा है, तो जो भी गलत कर रही है फिर परमात्मा करता है। बाबा कहते ये रावण की मत है, मनुष्य मत भी नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग और रिजल्ट भी तो बहुत रॉन्ग हो जाता है। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, कितना सर्वव्यापी कहते ही कितने सारे रिचुअल्स तो वैसे ही बंद हो जाने चाहिए। क्यों फिर दान? ईश्वर अर्थ कुछ करना भी क्यों है? क्योंकि ईश्वर खुद है ना। तो फिर क्यों ईश्वर अर्थ कुछ करना है? ऑल द वे कहीं जाना करना। तो भक्ति आदि तो ये किसकी मत है? रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते। सबकी चाहना यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो ये सब करने के बाद मिल जाता ईश्वर, तो तीर्थों पर नहीं जाते, फिर ऑल द वे वहां क्यों जाना है? आप यहाँ दान पुण्य करते रहो। फिर कहते ईश्वर के नजदीक आते हैं, तो नजदीक आएंगे तो फिर वहां क्यों जाना है? फिर समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। कितना और क्लियर किया बाबा ने। मूर्ति में परमात्मा को माना, पर एक्चुअली ईश्वर तो नहीं मिला। क्यों? ईश्वर तो एक है, निराकार है ना। वो ईश्वर नहीं है ना, वो देवी देवता है। ईश्वर को सब पुकारते हैं। ईश्वर का मिलना मतलब पतित पावन और क्या क्या मिलना। ईश्वर जो है जैसा है, क्या क्या है, दाता, वो सब फीलिंग होना था। प्यार का सागर, पतित पावन, सब गुणों का भंडार, इसको कहेंगे ईश्वर को मिलना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मूर्ति का साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर तो नहीं मिला ना। वैसे सब यही कहेंगे वही ईश्वर है हमारे लिए, मूर्ति मिला इसलिए वो संतुष्टि हो जाती है। ईश्वर को सब पुकारते हैं पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है। अच्छा, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ फील होता है? कुछ फील होता होगा। कितनी वंडर है ना ये। वैसे इतना सा अग्नि लग जाए, इतना सा तुरंत हम विद्रॉ करेंगे और अब पूरा शरीर जला रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कितना क्लियर है, इसको साइंस की भी जरूरत नहीं है, सामने सामने दिखाई दे रहा है। आत्मा शरीर से निकल जाती, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता ही होगा, कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। जब कंबाइंड है तब शरीर में है तब। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुखी नहीं होता। शरीर को कैसे जलाएंगे वहां? आई डोंट थिंक सो। वहाँ क्रीमेशन इलेक्ट्रिकल उससे होगा, बाबा ने बताया होगा। इलेक्ट्रिक शरीर तो जाना ही होगा ना, वो थोड़ी शरीर बचा के रखेंगे, देवता का शरीर है हाँ, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, वो तो सोलर ही है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही नहीं है, वहां तो सब कुछ। तो शरीर को कुछ भी करो तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता।
तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया ही नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, कहते मन को शांति नहीं। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। मन के लिए कह देते, अच्छा आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। लिवर ये क्या है? शरीर है। किडनी शरीर है। कलेक्टिवली तो ये शरीर है ना। आत्मा मन बुद्धि संस्कार कलेक्टिवली आत्मा। यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए। आत्मा शांति चाहती है, ये भी समझते हैं हम आत्मा है, परम धाम से आती है। इस शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो, जियरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है? जीव और मन में कितना फर्क है? जीवात्मा, क्योंकि उसको शरीर में मिला दिया ना जीवात्मा में। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां है और ये शरीर ऑर्गन्स है। इन बातों को कोई और जानते नहीं है। जीवात्मा को वेदांत के अकॉर्डिंग वो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब पड़ा शरीर में और वो आत्मा का मिरर पड़ा शरीर में और फिर वो उसको कहेंगे जीवात्मा। तो जो प्रतिबिंब है वो जीवात्मा, आत्मा कुटस्थ है, दूर है। ये फिलॉसफी है। तो इन बातों को कोई जानती नहीं है। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, मन को शांति चाहिए। ये बात है ना, प्रियतम आन मिलो, जियरा जियरा कहलावे। कहाँ है? जियरा तुम्हें पुकारे। हाँ, कहाँ है हमारे गीत का? नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विक्रम पर जीत पा रही है, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। बाकी मन को शांति चाहिए, यह कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए, आत्मा शांति मांगती है, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हे प्रीतमाए, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिली है, हम शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है। वही है ना, लॉक कर दिया अंदर से। तो कौन से संकल्पों को लॉक कर दिया, या कौन से संकल्प करते जो आत्मा दुखी है? कोई परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं आई, नहीं हुई, अब कौन से संकल्प चलते हैं? कुछ संकल्प चलते हैं ना, वो दुखी करते इज इक्वल टू दुख, तो इज इक्वल टू सुख। तो क्या करना होगा? दूसरे संकल्प चलाओ। वो संकल्प दुखी, तो सुख चाहिए तो दूसरे संकल्प चलाओ। तो किसके हाथ में हो गई? सिंपल फॉर्मूला है। कई कुछ बात हुई, जो भी आजकल जो भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कहते हैं ये बात हुई और वो नहीं आए, तो इमीडिएटली संकल्प आया कि नहीं इससे और अच्छा होना है, बस मन शांत, कोई हलचल नहीं। वो चीज नहीं मिली, दूसरी ये संकल्प चला। तो कौन क्रिएट कौन करने वाला है?
तो कहीं भी जाने की भी जरूरत नहीं है ना, कितना इजी है, एक्सेस है। तो बाबा कहते हैं अशांति के बाद है फिर सुख। स्वधर्म कबूल आत्मा दुखी होकर पुकारती, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। सन्यासी तो ड्रामा के रास को जानते नहीं। अच्छा, शांति देश को भी नहीं जानते। कितने बड़े राज हमको शांति फील करा सकते हैं। ड्रामा का राज क्या? ड्रामा का राज होगा शांति फील करा सके, वैसे वाले ड्रामा के राज। नथिंग न्यू। हाँ, कल्याणकारी, सब एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, इससे भी अच्छा होना है, बेस्ट है, कल्याणकारी। और ये ड्रामा ही तो होना ही था। करण करावन कराता है। हाँ, ड्रामा के राज। और दूसरा ये राज, उससे शांति मिलती है। तो इसलिए किसको शांति चाहिए तो उसको पहले ड्रामा समझना होगा। तो अब पाठ पूरा हुआ। तुमको पक्का पक्का निश्चय है कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ है। ये आत्मा कहती है प्रीतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। अच्छा, सच्चा प्रीतम एक है, एक का इनाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है? देखो सब कुछ बोल के फिर पूछता है रिकन्फर्म करते हैं ना टिकट को मिला हुआ है। बाबा पूछ रहे हैं समझते हो? कौन बोल रहा है, किसको, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, दोनों बातें हैं। कौन बोल रहा है? ये चंद्रास दादा सेवा करते थे, पता है ना आपको? वो मालिश बाबा को नहलाना चंद्रास दादा करते थे, मालिश। एक बार बाबा को पूछा कि बाबा सबसे बड़ा भगत कौन है? बाबा बहुत नशे से कहते मैं हूँ। फर्स्ट मंदिर, फर्स्ट पूजा तो मैं ही हूं। तो बोला देखो आपने मंदिर बनाया, शिवलिंग किया, उस पर लोटी चढ़ाई। मैं शिव बाबा के रथ पर बाल्टी चढ़ाता हूँ शिव को बाल्टी चढ़ाता हूँ। तो कौन बड़ा भगत हो? मैं सबसे बड़ा भगत तो नशा चाहिए, इसलिए बाबा कहते मैं किसको कर रहा हूँ? दादा को बहुत नशा था, चंद्रहास दादा। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है, नशा है। कौन मिला है? अभी साधारण तन में बैठे, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सबको ये समझाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से यह मूंज हो जाती है। प्रजापिता अक्षर न होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। अच्छा, तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया बरोबर है, इसलिए पूछा जाता है प्रजापिता से क्या संबंध है? प्रजा ओनली ब्रह्मा कहने से क्लियर नहीं होता है। ये वो टाइटल मोदी जी कहने से थोड़ी अच्छा लगता है कोई भी कुछ भी शब्दों में बोलता है, जब भाषण में भी बोले और इवन बाजू में बैठे होंगे तब भी उनको बोलना होता है, तो क्या बोलते हैं? आदरणीय, डेजिग्नेशन जरूरी है। तो प्रजापिता ओनली ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता कहने से तो प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे कि बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया बरोबर है, इसलिए पूछा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन, प्रजापिता से क्या संबंध है?
तुम्हारा पूछे क्या जवाब देंगे? पिता अक्षर तो पहले है ही। अच्छा, शिव को फिर प्रजापिता, तो फिर परमात्मा क्या हुआ फिर आपका? परम पिता है, प्रजापिता है, फिर क्या कहेंगे? वो आत्मा का जीवात्माओं के पिता। फिर जीव अलग किया, आत्मा अलग किया। बाबा तो कहते हैं जीवात्मा और शरीर एक ही है, मतलब अलग दो ही है। आत्मा, जीवात्मा और शरीर नहीं है। ये तो अभी पूरा मुरली अभी थी वो। तो फिर क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? अलौकिक पिता कहेंगे। फिर अलौकिक का राज समझाते हैं। पिता मतलब कैसे? शिव बाबा, वैसे तो दादा भी है ना, बड़ा भाई। तो शिव बाबा और ब्रह्मा को निमित्त बनाया, तो पालनहार है, यज्ञ के स्थापक है, इसलिए पिता। क्रिएटर, कभी भी क्रिएटर को कहते हैं ना पिता। तो प्रजापिता को तो सब जानते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतनवासी समझ लेते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे ये बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता आत्माओं का, दूसरा है प्रजापिता, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानते हैं, दुनिया में भी मानते हैं। तो लौकिक बाप को तो जानते ही है। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया में नहीं जानते। अच्छा, सत्युग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहां उनको एक पिता होता है। अभी संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं, तीनों ही पिताएं संगम पर ही हो सकते हैं। अच्छा, फिर कभी हो न सके संगम के अलावा। एक है ऊंचते ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए है। अच्छा, वह ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु ऐसा समझते नहीं है। ये भी अच्छी बात बाबा ने की, आत्मा की किया। वो ब्राह्मण ऐसा नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, नहीं, ब्रह्मा की औलाद है। लेकिन कैसे औलाद है, तो फिर वो जनरेशंस में ही बोलते होंगे कि फादर, फोर फादर एक्सेट्रा। और हम कहते हैं डायरेक्ट उसके मुख से। ये हम नहीं कहते पहले आपके मुख से ब्रह्मा क्रिएट हुआ, ब्रह्मा से दादिया क्रिएट हुई हम डायरेक्ट, हम सब कहते हम मुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं सत्य, वह तो है, वो है ही, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है नीतिबेन, कुख वंशावली। हम है मुख वंशावली, माउथ प्रोगेनी बोलते हैं ना, मुख वंशावली। मुख वंशावली क्यों बोलते बाबा? एडॉप्टेड, थोड़ा और अडॉप्ट किया इसलिए। मुख से ज्ञान के कारण हम आ रहे हैं ना, हमको ज्ञान ही तो हमारा मेन प्राइम है इधर। तो मुख से पैदा हुए, ज्ञान मुख से बोला गया, तुम इसलिए मुख से पैदा, मुंह बोली बोलते भी है ना, मुख से। तो मुख से हमने सुना और निश्चय किया, तो मुख वंशावली है। वह तो है ही कुख वंशावली। मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। जिनका संगम युग नहीं है उनका मुख वंशावली वाला वो पदवी भी नहीं है, मुख वंशावली ब्राह्मण। क्लियर हुआ? ये नए भाई बैठे ना, क्लियर? क्योंकि ज्ञान सुन के हम पैदा हुए, बाबा के बच्चे बने। उनको सब फादर मानते हैं, 3 पिताएं हैं,
एक है शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। लौकिक में तो है ही है, तो ये पक्का याद करना चाहिए। देखो, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, 3 पिता है। तो हमारा फर्ज फिर किसके तरफ होता है? तीनों पिताओं के तरफ हमारा फर्ज होता है ना, एक के ऊपर नहीं सिर्फ। तो ये पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है परम पिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है, यह भी उस बाप को याद करते हैं, वही परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। तुम जानते हो कि प्रीतम, हम प्रीतमाओं को बैठ समझाते हैं, प्रीतमान मिलो वही पतित पावन है, हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो? और क्या जानते हो? पहले क्या बोला? तुम क्या जानते हो? प्रीतम, प्रीतमाओं को बैठ समझाते। अच्छा, तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी? ये आज का थीम है इस महीने वाला। दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी, ये क्लियर है? कब हो जाएगी सत्युग? लिटरली बाबा कितने बार कहते बच्चे, ये जो दिख रहा है ना सब जाने वाला है। और ये हो रहा है ना। पाप का घड़ा भर रहा है ना, जाने वाले का मतलब क्या है? पाप का घड़ा भरेगा, बहुत बहुत भरेगा। तो बाबा कह रहे हैं दुख की नगरी से निकल सुख की नगरी में, सुख बदली होकर सुख की हो जाएगी। रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर। रावण का भूत भी यहां ही बनाते हैं। राम राज्य, रावण राज्य, बाप आकर समझाते हैं इस रावण ने तुम भारतवासियों का राज्य छीना है। हार और जीत तुम भारतवासियों की होती है। अच्छा, रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते क्या हो जाते? सतो प्रधान। देखो स्टेजेस भी हमारी कितनी थी। फिर सतो, फिर रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान। कितनी हो गई? 8 स्टेजेस हो गई। 4 नहीं, 3 नहीं, वो तो कहते हैं ना 7, सतो रजो तमो, नहीं 6, हाँ 6, हाँ मतलब 6 स्टेजेस हो गए। तो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाए, तमो की स्पेशलिटी। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है। हाँ, बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है, यह तो राज्य ही रावण का है। सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। रावण राज्य में है दुख और राम राज्य में है सुख। राम भगवान को ही कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है, और कोई की बुद्धि में ये बातें है ही नहीं, बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ। वहां भी विष्णु के ही 2 रूप है, पारसनाथ और पारसनाथिनी का मंदिर है ना। कहाँ है ये? हाँ काठमांडू का कहते हैं। हाँ, नेपाल, राइट। पारसनाथ, पारसनाथिनी, वहां भी विष्णु के 2 रूप है। कोई हाँ क्या बोल रहे राज? पारसनाथ मंदिर कलकत्ते में है। पारसनाथ का काठमांडू में तो सर वो है, क्या नाम बोलते हैं वो? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ है। अच्छा, पारसनाथ कलकत्ते में है।
पारसनाथ का नहीं है, नहीं, पारसनाथ कलकत्ते में है और पशुपतिनाथ कलकत्ते वाले जानते होंगे, कलकत्ते में है? हाँ जी, कलकत्ते में। अच्छा, दीदी पूछिए वो किस जगह पर है, कलकत्ते में किस जगह पर? झारखंड में है। पारसनाथ का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। बिल्कुल विष्णु के ही दो रूप है, चलो इतना तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है वो मंदिर वो देखना है। तो बाबा कह रहे वहां भी विष्णु के ही दो रूप है, कितनी गुंजाइश है समझने की। बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। सुना आता है गीत, आगे क्या है? प्रीतम आन मिलो जियरा, दुखी जियरा दुखिया बुलावे। जियरा तुम्हें पुकारे, प्रियतम आन मिलो। तो गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जानते हो अच्छा, चलो वो गीत बजा रहे हैं, यहाँ सुनाई दे रहा है आपको? जानते हो रूहानी यात्रा पर हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं। सभी का गाइड वो एक ही है। सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, खुद आते हैं। जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में आएंगे ना। घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है? निराकार है। तीसरी बात, अच्छी बात बाबा ने बताई ना, नाम और रूप नहीं तो फिर रात्रि कैसे होगी? लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, समय भी है। उनकी महिमा भी गाते, सुख का सागर, तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित है, तो जो गुणवान है उन्हों के आगे जाकर के गाते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। तो ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण नहीं बैंगन बेगुण, गुण तो होता है बेचारा बेगुण, बैंगन को ऐसे ही हाँ, स्वाद भी है, गुण तो है उसमें। काले बैंगन में कोई गुण नहीं काले अर्थात सावरे। पतित आदमियों में कोई गुण नहीं। वैसे सब क्रेडिट पे गुण है सारे, कोई वैसे गुण तो है नहीं, खुद के तो गुण है नहीं। हाँ क्रेडिट, पूरा क्रेडिट, क्रेडिट का भी क्रेडिट चल रहा है इसलिए वो थोड़ा सा कोई शांति से बात नहीं करे तो तुरंत गुस्सा, क्योंकि दूसरे की शांति लेकर ही बात कर रहे होते, दूसरे का प्यार लेकर ही बात कर रहे होते, तो था ही नहीं खुद के पास कुछ। तो बाबा कह रहे यहाँ जो सुख तो कोई गुण नहीं, गुण तो गोरे पावन है, उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते ही नहीं हो, एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणा होती है वो बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई 4 दिन, कोई 6-8 दिन के लिए आते हैं, वह बैठ बाप से सुनते रहते हैं। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। मधुबन में जाते हैं ना, बाबा कितना फीलिंग कराते थे, बच्चे माता पिता के साथ। इसलिए मधुबन हम तीर्थ स्थान तो है ही, चलो जो बाबा
साकार बाबा के समय भी, बट मोर ऐसा होम की फीलिंग आती है। तीर्थ स्थान तो है ही, वो तो वाइब्रेशंस तो है ही। तीर्थ स्थान का मतलब क्या, वाइब्रेशंस। और होम की फीलिंग आनी, होम की फीलिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, अपनापन, भाई अपने लगे, थोड़ी फ्रीडम है और सिक्योरिटी है। घर में क्या होता है, बुरी दृष्टि, वो सब सिक्योर्ड फील करते हैं। और भाई क्या बोलते हैं, नाश्ता किया, आपके टेस्ट का बना। गुजराती वाले आते थे एक दिन, बाबा हाँ पालना, बाबा ने गुजराती, उस समय शुरू ही हुआ था, मम्मा तक तो गुजरात में कोई सेंटर ही नहीं था। उसके बाद तो वो आते थे और मधुबन में कुछ खाए कुछ नहीं खाए, वहां का वो उस तरह का खाना बनता नहीं था। बाबा तक पहुंचा कि, बाबा तक मतलब खबर पहुंची कि मतलब इनको नहीं अच्छा इतना लग रहा है, वो कुछ खाते कुछ नहीं भी खाते। वो उनको चीनी चाहिए होती ना हर जगह दाल में भी चीनी, चिवड़ा बनाएंगे उसमें भी चीनी, और सब्जी में भी। तो बाबा ने कहा, और वो भी नहीं बोलना चाहते कि मतलब बाबा पूरा चेंज। बाबा ने कहा बाबा को आज है ना गुजराती खाना खाना है। बाबा फिर बनवाते थे ऐसे, मतलब पालना। तो मात पिता की पालना, तो ये निश्चय हो जाए कि हम मात पिता के साथ घर में बैठे, ये ईश्वरीय घर है। दर कहो अब घर कहो, बात एक ही है। दर में आया तो तेरे दर पे आया हूं, तो घर में भी आया। दर किसको मालूम है ना, वो वही ब्रज भाषा में इनको दर बोलते, घर को, मतलब तुम्हारे दरवाजे पे दर से अंदर घर में आया। तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। किसको? मधुबन को इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ एक्चुअली ये एक तरह का स्वर्ग का नाम भी है। हाँ, इंद्रप्रस्थ, ये ज्ञान शब्द मालूम है ना। इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग पांडव भवन का, दादिया पांडव भवन में पहले बाबा का कमरा, कुटिया, फिर हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल, फिर ट्रेनिंग सेंटर, इंद्रप्रस्थ बना फिर बाद में हिस्ट्री हॉल के बाद। हाँ, वो सभा इंद्र की, स्वर्ग की। तो इंद्रप्रस्थ है, वहां दादिया जो भी रहती थी, प्रकाश मणिजाल दादी, जब ऊपर था हमारा सारा सेटअप तो वहीं रहते थे। इंद्रप्रस्थ ये वो है। हिस्ट्री हॉल और ट्रेनिंग हॉल है ना, ट्रेनिंग सेंटर तो मालूम है, देखा? ट्रेनिंग सेंटर मधुबन देखा? एक बार अभी मधुबन की सैर ऐसे ही करा देंगे, वर्चुअल सैर डिटेलिंग में। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर चलो मधुबन की सैर कराएंगे अभी। ये तो ट्रेनिंग सेंटर और मधुबन हिस्ट्री हॉल के बीच वाला जो स्थान है वो इंद्रप्रस्थ कहते हैं। जहां दादियां रहते, वहां कोई और नहीं रहते थे, मतलब कोई किसी को भी अलाउ नहीं करते थे, सिर्फ दादियां। तो ये ज्ञान सब्ज परिया है। जैसे अभी दादी कॉटेज है ना, वैसे वहां सब दादियां उतरती थी तो वहीं रहते थे सब। तो ये ज्ञान सब्ज परिया है, नंबरवार नाम रख दिया है। यह है शिव बाबा की दरबार। यहां से तुम बाहर जाते हो तो यहां से ही बाहर गए तो अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। मधुबन में जो संकल्प करो, मधुबन की वाइब्रेशन में, वैसे कहते हैं, कितना एक्चुअल तो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मालूम, रशियन साइंटिस्ट आते हैं ये, तो ये अपने ये बहुत सचिन भाई सुना ने हुआ है क्लासेस, दीदी, ये फैक्ट है। पर फैक्ट फिगर और डेट्स नहीं पता, तो एग्जैक्ट हम अथॉरिटी से नहीं उसको बोल सकते। तो वो जब उन्होंने वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आए वाइब्रेशंस मेजरमेंट का,
तो वो कुटिया से लेकर शांति स्तंभ तक का जो मेजरमेंट किया, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला ये स्थान है। अब कौन से साइंटिस्ट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिखा है, वो वाला क्लैरिटी नहीं, बट ये बोला जाता है। उसमें ये भी हमने सुना है कि पहला एक इंस्ट्रूमेंट तो उनका टूट ही गया। बाबा कह रहे हैं कि ये निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं, ये ईश्वरीय घर है, दर में आया तो घर में भी आया। तो यहाँ से तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। इसलिए मधुबन में जाते या सेंटर पर आते, उस समय पावरफुल संकल्प कर लेना चाहिए। मॉल में बैठ के संकल्प हो सकता है पवित्रता का। हाँ, वहां इतने शक्तिशाली संकल्प नहीं हो सकते। जो भी संकल्प करना है ना, यहाँ मधुबन में करते हैं, क्योंकि आत्मा में फुल शक्ति बढ़ती है ना, तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, वो कार्य में आ जाते हैं। शक्ति, सर्वशक्तिवान की मदद भी मिलती है। बाबा इसलिए कह रहे हैं, यहां से तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हैं, फिर बाबा बदले में सब सोना देते हैं। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, यह है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो। बाकी परी और कोई चीज नहीं है, पंख आदि नहीं है। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, अब सुनते जाओ, हम ये करेंगे। स्वर्ग की सैर, स्वयं के स्वर्ग की सैर। तो बाबा बोल रहे हैं, अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ ही नहीं सकते हैं। ये समझने की बात है ना, समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाते हैं। माया ने पंख तोड़े, यहां तो सब पहुंच सकते हैं ना। योग में एकाग्रता बहुत अच्छे से हो रही है सबकी, योग में मास्टरी करनी है। क्यों स्माइल कर रहे हो? मास्टरी होनी चाहिए। ऐसे दिल करे, मुझे तो सबसे वाला पावरफुल पीरियड आत्मा परम धाम का लगता है। आत्मा और परमात्मा, बस मास्टरी उसमें एक एक्चुअली वो रस आ जाना चाहिए उसका। बाबा कह रहे हैं एकदम पंख तोड़ डाले हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते। देखो लोगों को सारा चंचलता वही होती है, योग में ही चंचलता, योग ही नहीं लगता है। तो बाबा वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, अभी माया ने तो पंख तोड़ डाले। ये सब समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर में जाते तो समझते खुदा के नजदीक जाते। अब खुद वहां बैठा है, खुदा वहां बैठा है क्या? ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है, बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते। बाप कहते मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं आता हूँ ना, आता तो हूँ ना, इनमें बैठ, अब तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पार्ट, बाबा का पार्ट जास्ती है, हमारा पार्ट जास्ती है। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, तो एक्सपीरियंस्ड कौन है, हम या बाबा? हाँ, जैसे तुम्हारा पार्ट जास्ती है, मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। सब अगर टोटल कैरेक्टर्स देखे इस ड्रामा में, तो सबसे ज्यादा शिव बाबा से भी ज्यादा हम ना। अरे अकेला राजा क्या करेगा? 9 लाख
आधा कल्प ना, मतलब द्वापर युग ऑनवर्ड्स आते हैं ना बाबा, मतलब एक्टिव हो जाते हैं ना, भक्तों की पुकार सुनते हैं, भक्ति का पाठ, हाँ भक्ति का तब, हाँ तो फिर देना उनको तो एक्टिव होना पड़ेगा ना भाई। तो जिम्मेवारी तुम्हारी है ना इस घर में, चाहे किसी भी बहन को बुलाए जो निमित्त है, उनको जिम्मेवारी है कि वो अवेलेबल करे उस देवता को। चुरपुर होना शुरू हो जाता है, चुरपुर। तो हाँ चुरपुर, हाँ ये अच्छी बात है, चुरपुर हो जाता है। तुम्हारा पाठ जास्ती है। कहते भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाप कहते मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा या कचमच में आऊंगा। मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूँ यह भी तुम जानते हो, शिक्षा बैठ देता हूँ। परम पिता परमात्मा आकर सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं क्योंकि नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेगी। मम्मी हमेशा सोचते थे कि ये तो अच्छे फ्रेंड्स लग रहे हैं तो ये लड़ेंगे कैसे, देखो कैसे बाबा जो कह रहा है वो कैसे होता है, कैसे लड़ेंगे। तो रक्त की नदियां कैसे बहेगी, फिर दूध घी की नदियां बहेगी, ये बाबा बोल रहा है। ये बाप बैठ समझाते, पांडव लड़ते हैं क्या, बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ मामे कम याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तत्व योगी भी समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं है। बाप कहते मन मना भव, सिर पर बोझा बहुत है, याद से विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वह अवस्था नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते हैं। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, रात दिन यही चिंता रहे कैसे बाप का परिचय दे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरा है बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए पुराना कखपंदे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। अभी तो किया नहीं है। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले सर्व संपन्न व भरपूर भव,
सदा सर्व प्राप्तियों के स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है स्थूल वस्तुओं से और स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी भी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। पा लिया, मिल गया, ये फीलिंग होगी। मन से भरपूर आत्मा, और जिसमें मन से भरपूर नहीं है ना, कितना भी हो जाए और चाहिए, कमी है, कमी पर फोकस है। ये सब 11-12-91 वाली मुरली ना चल रही है। कल का भी वही था वरदान, उसी में से लिया है। अच्छा, स्लोगन है पवित्रता इस ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। अव्यक्त इशारे हैं। इसका आप करो। ब्राह्मण जीव ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन या ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं रहते, इसलिए साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को यूज करते। साधनों को अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते, साधनों को आधार नहीं बनाते। अच्छा जी, ब्रह्मचारी के चल रहे हैं ना ये, ओके। अच्छा, अनाउंसमेंट करो तब तक। ओम शांति। तो अभी हम आज प्रोमो वीडियो देख